मुखिया रह चुके हैं और 2016 के चुनाव में मुखिया के पद पर चुनाव लड़े थे तो कुछ वोटों से हार हुई थी। इस बार फिर मुखिया के प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेके आम जनता से वोट मांग रहे हैं? आम जनता से मुद्दा तो हमारा पूर्व से बनाया हुआ है। काफ़ी विकास हम पंचायत में किए हैं और सारा जनता जान रहा है। और हमारा विकास का एक ही उद्देश्य है कि सारे लोगों का विकास हो। और घूम घूम करके हम बहुत सारे जनता को वृद्धा पेंशन, कबीर अंतुष्टि, सब हम बहुत लोगों को दिवाए हैं। और लगातार हम पंचायत में 2001 से वार्ड मेंबर के रूप में हम हैं और हर लोगों को कुछ न कुछ हम काम एकदम कराए हैं पूरे पंचायत को। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बहुत सा योजना है पंचायत के अंदर में, मगर जो अगर आम जनता आपको मौका देते हैं तो किस तरह योजना से काम कीजिएगा? योजना से जो योजना है उस सबको हम धरती पर उतारेंगे और सारे कार्य को पूर्ण करेंगे। भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर फैल रहा है पंचायत के अंदर में, जो खासकर बिचौलिया खा जाते हैं। क्योंकि आप भी प्रतिनिधि रह चुके हैं तो आपको अनुभव हो चुका होगा कि बिचौलिया जो है दूर कीजिएगा। देखिए, जो बिचौलिया जो खाता है वो जनप्रतिनिधि से मिलकर ही खाता है। वैसे भ्रष्टाचार जनप्रतिनिधि को वोट देना ही जनता का गलत करता है। जो ऐसे प्रतिनिधि को वोट देता है न तो 1 रुपया इंदिरा आवास में नहीं लगेगा और न 1 रुपया ये शौचालय में लगेगा। हर शौचालय जिस व्यक्ति को मिला है, जो व्यक्ति का एक भी शौचालय नहीं बना है मगर उसको 5 गो मिल गया, तो ये बिचौलिया के माध्यम द्वारा मिला है। इसका तो हर में कमीशन है, कमीशन के माध्यम से हो रहा है। सही लोगों को अभी तक नहीं मिला। जो लोग बना लिए, बना करके इंतजार कर रहे हैं, उनका पैखाना बना हुआ है मगर उनका पेमेंट नहीं हुआ। जिसका पैखाना नहीं बना हुआ उसके घर में 6-6, 5-5 शौचालय का पैसा मिल गया। आप जो घूम रहे हैं पंचायत के अंदर में आम जनता के बीच में, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? आम जनता हमको बहुत सपोर्ट कर रहा है। सब लोग कह रहा है कि हम लोग आप ही के इंतजार में थे, आप खड़ा हुए। इस बार अगली बार हमारी माँ मर गई थी, यानी जनता के बीच हम सब लोगों के साथ पास नहीं जा पाए। और इस बार हमारा पूर्ण कोशिश है कि सब लोगों से मिलना। ऐसे मिलते हैं तो बहुत लोग कहता है कि से अभी तक हमारा वृद्धा पेंशन हो हुआ 66 वर्ष उम्र हो गया। हमके जाब कहाँ रही, हम न भी रही हम मुखिया उप मुखिया, उससे कोनो दिक्कत नहीं। जो भी कार्य हो आपने आओ, आपने के हम कार्य की पूरा करो। 2.25 साल से कोरोना से लोग झेला है और बाढ़ से लोग झेला और बरसात से भी झेला। तो इसमें जो है आम जनता जो है, जो हम लोग जा रहा है पंचायत के अंदर में, डोर टू डोर जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, तो ये रिजल्ट आ रहा है कि लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। कह रहे हैं कि महामारी में दिखाई नहीं देता है प्रतिनिधि, और मतलब चुनाव आता है तो सब दिखाई देता है, कोई मतलब कि हमको लोग को सुख दुख में नहीं कोई साथ देता है। और इस महामारी में मतलब कि क्या आपने सेवा किया, और 5 साल के अंदर में चूंकि प्रतिनिधि आप रह चुके भी हैं, तो क्या सेवा किया आम जनता को बताएं? आम जनता के पास हम लोग तो गरीब जनप्रतिनिधि हैं, अब हम लोगों के पास है क्या? मगर जो योजना आया वो लोगों के बीच नहीं जा पाया। हम लोग इस पर मुद्दा भी उठाए मगर वही एक साबुन 2-2 मांस बांट उठ करके लोग रह गया और किसी जनता को कुछ विशेष नहीं मिल पाया। इसके लिए हम लोग काफ़ी लंबी लड़ाई लड़े। सरकार के द्वारा मतलब राशन भी फ्री मिला, 6,000 रुपया भी मिले हैं, सारा चीज़ मिले हैं। तो जनता स्वीकार भी कर रही है, जिसको मिला है स्वीकार कर रहा है कि हम मिला है, जिसको नहीं मिला है वो दुखी में है कि हमको नहीं मिला, जो हमको मिलना चाहिए, मेरा हक था, नहीं मिला। तो आपको आम जनता मौका देते हैं, मुखिया बनाते हैं, तो किस तरह आप काम कीजिएगा?
हम लोग तो सबरा चीज जानते हैं, जो मौका मिलेगा। ये 1,000 जो रुपया कोरोना काल में आया, उसका बहुत का नाम गलत था, उसका आधार से लिंक नहीं था। वो लिस्ट हमको मिला तो हम सब आदमी को बुला बुला करके बारी बारी से उस चीज को हम शुद्ध करवा, यानी जो आधार उधार में कुछ गड़बड़ी था, कुछ नाम में गड़बड़ी था, इस कारण उसके खाता पर पैसा नहीं आ पा रहा था, सबको सही करवा करके फिर दिए हैं, सबों को खाते में पैसा है। और कुछ लोग जो नहीं जान पाए, यानी उसका लिस्ट ब्लॉक से ही नहीं आ पाया, तो वो लोग तो कुछ लोग वंचित रह गए। मगर जो लिस्ट आया उस सबों को हमने बुला बुला करके फोन कर करके फलना के पत्नी के भेज दियो तो फलना के भेज दियो, कह करके बुला बुला करके सारे आदमी को हम काम करवा करके भेजे। आम जनता ठगा महसूस कर रहा है। प्रतिनिधि बहुत से खड़े होते हैं, कोई एक चुने जाते हैं और उसको खड़ा नहीं उतरते हैं, तो जिससे आम जनता ठगा महसूस कर रहा है। जो अभी जो चुनाव हुआ है 2021 का पंचायत चुनाव में, जो कई चरणों का चुनाव हुआ है, उसमें रिजल्ट सामने आया है कि 80-82% मतलब कि जो है से नए प्रतिनिधि को लोग मौका दिया है। तो आपको लगता है कि आपके पंचायत में मतलब बदलाव होंगे? एकदम इस बार पूरे बिहार में बदलाव का एक तरह से बुझिए तूफान चल रहा है। और इस नल जल में कितने मुखिया दह गए, और क्या काम करेगा मुखिया? पब्लिक को ठगता है, हम इंदिरा आवास दिवा देंगे, कहीं दिवाता है कुछ नहीं। तो आप कितने दिन ठग करके रहिएगा? जनता को कितना दिन ठगिएगा? जनता अब जागरूक हो गया हुआ है, और जनता विकास चाह रहा है, और विकास करने वाला जनप्रतिनिधि को ही वोट देगा। अब ऐसे तो अभी चुनाव है, जो लोग कुछ न भी जान रहे हैं वो भी इस चुनाव में कूद गए, मगर कूदने से कुछ नहीं होगा। ये चलते उनका अनुभव ही नहीं है कि से कैसे पब्लिक का कार्य होगा। पब्लिक के कार्य कराने के लिए सबसे पहले आपके पास अपनी जानकारी होनी चाहिए, तब आइए ना आप जनता को काम कराइएगा। जब आप कुछ जानिए नहीं रहे हैं, मुखिया में खड़ा हो गए, मगर आप क्या कीजिएगा? चाहे तक कभी संतुष्टि कैसे मिलेगा, पारिवारिक लाभ कैसे मिलेगा? हम घूम रहे हैं तो देख रहे हैं 2.5 साल 3 साल मरा हुआ अंडर एज व्यक्ति का हो गया, मगर आज तक उसका पारिवारिक लाभ नहीं मिल पाया। ये कबीर अंतोष्टि का भी पैसा नहीं मिल पाया है। हम कहते हैं कि हम होंगे तुम लोगों को सारे आदमी का कार्य का, तो हम खुद अपने करना जानते हैं, कोई दूसरे को खोजेगा, हम खुद इस कार्य को करते हैं। मानी वृद्धा पेंशन करना है, हमारे पंचायत में बहुत राशन कार्ड से वंचित है, सारे आदमी को प्रपत्र भर करके और सारे को भेजे हैं आरटीपीएस में, सब जमा किया, सबको पूर्णतः राशन कार्ड बन के आ गया। कुछ लोग और बच्चे हुए, उनका भी हम कहें ये अति हो जा रहा है इलेक्शन, उसके बाद फिर भर करके सब, मगर घर में नहीं रहो, आरटीपीएस में जमा कर करके रसीद लिया, रसीद रहेगा, नहीं आएगा उससे फिर जानकारी लिया जाएगा कि कहाँ रुक गया, किस कारण रुका, मतलब काफ़ी हद तक कार्य होगा। इस बार ईवीएम से पंचायत चुनाव मतलब होने जा रहा है, और 4 पद ईवीएम से, 2 पद मतलब बैलेट पेपर से, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, उस पर तो सबका कलर बटा हुआ है, वार्ड मेंबर का, पंच मुखिया का, समिति का, जिला परिषद का, तो कलर है। कलर के हिसाब से सारे लोग को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हम लोग चुनाव जब अति सिंबल मिल जा रहा है तो सब लोगों को समझाया जाएगा, और सरपंच के और पंच का है बैलेट पेपर से, तो उसमें तो किसी तरह का कठिनाई है ये नहीं है, क्या तो सब लोग ऐसे भी, इसमें भी कठिनाई नहीं है, क्योंकि विधानसभा का लोकसभा का चुनाव लोग दिए हुए, अनुभव हो चुका है। अनुभव हो चुका हुआ है। वो तो पहचान चिन्ह देखना है, वहाँ बटन को दबा देना है। आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं इस बार मुखिया के प्रत्याशी में खड़े हैं? तो आम जनता से यही अपील करना चाहते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति को वोट दीजिए, जो आपके दुख में सुख में साथ रहे। ऐसा न हो कि से वोट ले लिया, अब 5 साल तक वो आपसे भेंट ही नहीं कर पाएगा।
वैसे व्यक्ति को वोट नहीं दीजिए। जो आपके सुख में दुख में काम आवे, समय पर फोन किए, आपके नजदीक आए, आपके दुख को समझे, वैसे व्यक्ति को वोट दीजिए। परिचय क्या हुआ? परिचय, मेरा नाम हुआ नागेंद्र सिंह, और भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। भावी मुखिया प्रत्याशी, पंचायत गोदाईपुर का है, और प्रखंड प्रखंड कांटे, जिला जिला मुजफ्फरपुर।